हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे टेक्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अ सर्वे रिकॉर्डेड द फ्लोइंग टेक्योमेट्री ऑब्जर्वेशन इन द फील्ड वर्क। अ टेक्योमीटर वाज सेट अप एट एन इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन अ लाइन PQ. Multiplying constant f by I is equal to 100, additive constant f plus d is equal to 0.2. RL of station P is equal to 420 मीटर। मल्टीप्लाइंग कंस्टेंट को K भी बोलते हैं, एडिटिव कंस्टेंट को C बोलते हैं। अगर एडिटिव कंस्टेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं रहा तो उसे हम C 0 मान लेंगे। स्टाफ स्टेशन P है और एक Q है। वर्टिकल एंगल 8 डिग्री 36 मिनट, 6 डिग्री 36 मिनट। स्टाफ इंटरसेप्ट 2.35 और Q के लिए 2.055। एक्सियल हेयर रीडिंग 2.105 1.895। Determine distance PQ and RL of a station Q. RL of a station Q। इतना पूरा क्वेश्चन था। देखिए फ्रेंड्स, जब ऐसा किस्म का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप फिगर बना लीजिएगा, जो आपको 50% क्वेश्चन इजी हो जाएगा, जिससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम फिगर बनाकर दिखाते हैं। तो यहाँ पर फिगर रहा। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे। एक थियोडोलाइट लेंगे, थियोडोलाइट बनाएंगे और एक स्टाफ P है और स्टाफ Q, और इसमें हम बना लेंगे एंगल। और यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में एंगल 8 डिग्री 36 मिनट और एक है 6 डिग्री 36 मिनट। तो हम लेफ्ट साइड को 1θ1 मान लिए और राइट साइड को θ2। तो जितना गिवन है हम वहाँ पर लिख लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन क्या है तो θ1 इक्वल टू 8 डिग्री 36 मिनट एंड θ2 इक्वल टू 6 डिग्री 36 मिनट। H1 ग्राउंड लेवल से लेकर यहाँ पर 3 रीडिंग है। एक लो अपर हेयर रीडिंग, सेंट्रल हेयर रीडिंग, इसे मिडिल हेयर रीडिंग भी बोलते हैं, और लोअर हेयर रीडिंग। अपर हेयर रीडिंग, सेंट्रल हेयर रीडिंग एंड लोअर हेयर रीडिंग। सेम ऐसा इस साइड भी है। तो हम सेंट्रल हेयर रीडिंग से लेकर ग्राउंड लेवल तक को हम बोलेंगे H1। यहाँ से लेकर यहाँ तक H1 होता है, जो यहाँ पर डिनोट किया है हुआ है। और इस साइड भी सेम है। और सेंट्रल हेयर रीडिंग से लेकर इंस्ट्रूमेंटल एक्सिस तक, सेंटर से लेकर इंस्ट्रूमेंटल एक्सिस तक हम V1 बोलेंगे। उसको V1 को बोलते हैं वर्टिकल हाइट और वर्टिकल डिस्टेंस। और यहाँ पर भी सेम है।
और इसको ठिठा 2 मान लिया और इसको ठिठा 2। अब हम गिवन यहाँ पर लिख लेते हैं H1 तो H1 कितना है आप क्वेश्चन में दिख रहे होंगे 2.105। H2 1.895। टू 1.105 1.895। अब S1 और S2 S1 और S2 किसे बोलेंगे? यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 हेयर रीडिंग है, लोअर हेयर रीडिंग, सेंट्रल हेयर रीडिंग, अपर हेयर रीडिंग, सेंट्रल हेयर रीडिंग एंड लोअर हेयर रीडिंग। अपर हेयर रीडिंग से लेकर लोअर हेयर रीडिंग का डिस्टेंस को S1 बोलते हैं। और यहाँ से लेकर दिस साइड भी सेम क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर। वही हम लिख लेंगे 2.35 एंड 2.055। अब इतना हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन में क्या लिखा है? डिटरमाइन डिस्टेंस पी क्यू एंड आरएल ऑफ स्टेशन क्यू। डिटरमाइन डिस्टेंस पी क्यू का डिस्टेंस बोल रहे हैं निकालने के लिए, और रिड्यूस लेवल ऑफ स्टेशन क्यू। तो पी क्यू का डिस्टेंस कितना है यहाँ पर फिगर में देख लीजिए। यहाँ पर है P, एक स्टाफ है P और एक स्टाफ है Q, और यही डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो हम इसे यहाँ नीचे लेकर आए हैं और इसे भी यहाँ, और ये डिस्टेंस बोले यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बोल रहे हैं निकालने के लिए। तो हमने P से लेकर एक यहाँ पर थियोडोलाइट है, इसको हम M मान लिए, थियोडोलाइट M डिस्टेंस पर है। तो P से लेकर M तक हम उस डिस्टेंस को D1 मान लिए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक D2। तो हम D1 निकालेंगे और D2 निकालेंगे। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? तो पहले डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है वो जान लेते हैं। D इजकल टू F/I इंटू S इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस C प्लस D इंटू कॉस थीटा। ये हो गया डिस्टेंस का फार्मूला। डिस्टेंस का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो हमें D1 निकालना है। तो D1 निकालने के लिए हम D1 जितना जितना वैल्यू है यहाँ पर यस, तो यस यहाँ पर यस, तो यहाँ पर हम S1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे थीटा 1, और यहाँ पर थीटा 1। तो और D है तो हमें D1 निकालना है। तो D1 इजकल टू F/I। फ्रेंड्स मैंने पहले ही बोल चुका F/I का वैल्यू गिवन है। F/I इजकल टू 100 और F प्लस D इजकल टू 0.2। वही हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। इंटू S1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस C प्लस D इंटू कॉस थीटा 1। अब हम जितना जितना जहाँ पर थीटा S1 थीटा 1
वहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। एफ बाय आई इजकल टू कितना गिवन है 100, एफ बाय आई इजकल टू 100। S1 कितना है 2.35, S2 नहीं लेना है इसमें, सॉरी, कॉस स्क्वायर थीटा 1, थीटा 1 कितना है 8 डिग्री 36 मिनट, प्लस C प्लस डी का वैल्यू कितना है 0.2 इंटू कॉस थीटा 1 का वैल्यू 8 डिग्री 36 मिनट। हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये सब करके D1 का आप लोग सब सॉल्व कर लीजिए कैलसी में। D1 इजकल टू 229.94 मीटर, ये D1 फाइंड हो गया। अब हम लोग D2 फाइंड करेंगे, सेम फार्मूला लगाएंगे D2 के लिए भी। तो फार्मूला क्या है बोलिए, F बाय आई इंटू, यहाँ पर हम S2 लिखेंगे, S2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस C प्लस डी कॉस थीटा, यहाँ पर 2, तो क्या हो जाएगा 100, गिवन है F बाय आई इजकल टू 100 इंटू यस का वैल्यू 2.055 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 2 का वैल्यू कितना है तो 6 डिग्री 36 मिनट, प्लस C प्लस डी का वैल्यू गिवन है 0.2 इंटू कॉस 6 डिग्री 36 मिनट, तो वैल्यू कितना आ गया 2.9839 मीटर। याद रखिए हमेशा डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है। अब हम भी निकालेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये भी किसे बोलते हैं, भी पहले ही मैं बोल चुका फिगर में, एक बार और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि सेंट्रल हेयर रीडिंग से लेकर इंस्ट्रूमेंटल एक्सिस तक को भी बोलते हैं। भी को वर्टिकल हाइट और वर्टिकल डिस्टेंस बोलते हैं, याद रखिए। भी इजकल टू वर्टिकल हाइट और वर्टिकल डिस्टेंस। भी इजकल टू F बाय आई इंटू एस साइन 2 थीटा बाय 2 प्लस F प्लस डी साइन 2 थीटा। D2 इजकल टू 202.9839 मीटर है, और V इजकल टू वर्टिकल हाइट और वर्टिकल डिस्टेंस।
भी को हम वर्टिकल हाइट और वर्टिकल डिस्टेंस दोनों बोलते हैं। भी इजकल टू फार्मूला होता है भी इजकल टू एफ बाई आई इंटू यस साइन टू थीटा बाई 2 प्लस एफ प्लस डी साइन टू थीटा। एफ प्लस डी का वैल्यू गिवन है और एफ बाई आई का वैल्यू भी गिवन है। यहाँ पर भी हम सेम लगाएंगे, जैसे कि D1 और D2 निकाले थे, यहाँ पर भी हम सेम करेंगे V1 और V2 निकालने के लिए। V1 निकालने के लिए जितना S1 और θ1 का जैसे सब्स्टिट्यूट किए थे, सेपरेट सब्स्टिट्यूट करके हम वैल्यू निकालेंगे। चलिए अब हम V1 निकाल कर दिखाते हैं आप लोगों को। V1 तो एफ बाई आई का वैल्यू कितना है 100 इंटू S1 का वैल्यू बोलिए 2.35 एंड साइन 2 θ1 कितना है 8 डिग्री 36 मिनट बाई 2 कर देंगे, प्लस यह प्लस डी गिवन है कितना है तो 0.2 इंटू साइन 8 डिग्री 36 मिनट। अब इसे हम सॉल्व करेंगे कैल्सी में। तो V1 इजकल टू 34.755 मीटर, V इजकल टू 34.775 मीटर। आप लोग कैल्सी में कीजिएगा, ये V1 का वैल्यू है आया। अब हम V2 निकालेंगे सेम ही फार्मूला लगाकर। V2 इजकल टू 100 इंटू S2 कितना है बोलिए 2.055 इंटू साइन 2 इंटू 6 डिग्री 36 मिनट बाय 2 प्लस 0.2 यह प्लस डी का वैल्यू 0.2 है इसलिए इंटू साइन और θ1 का वैल्यू कितना है 6 डिग्री 36 मिनट। हम इसे भी कैल्सी में सॉल्व करेंगे। V2 इजकल टू 3.66 मीटर। V1 V2 आ गया। एक बार हम फिर से क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। डिटरमाइन डिस्टेंस PQ एंड रिड्यूस लेवल ऑफ स्टेशन Q। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे PQ का। तो PQ मतलब कितना हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, मीन्स PQ मीन्स D1 प्लस D2। PQ from here to here is PQ and PQ means D1 plus D2. So 1 number distance PQ is equal to PM plus MQ D1 plus D2 is equal to D1 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं D1 और D2, ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 229.94 प्लस 229.94। अब हम D2 202.9839 202.9839
439 क्या मीटर। अब दोनों के ऐड करके 432.923 मीटर हो गया। ये पी क्यू का डिस्टेंस। एक आंसर ये हुआ आंसर। अब हम फिर से एक बार क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। रिड्यूस लेवल ऑफ स्टेशन क्यू, रिड्यूस लेवल ऑफ स्टेशन क्यू निकालना है। तो रिड्यूस लेवल ऑफ स्टेशन क्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें रिड्यूस लेवल ऑफ स्टेशन क्यू किसे बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक को रिड्यूस लेवल ऑफ स्टेशन क्यू, और यहाँ से लेकर ग्राउंड से लेकर यहाँ तक को हम बोलेंगे रिड्यूस लेवल ऑफ स्टेशन पी। इसे कहते हैं रिड्यूस लेवल ऑफ स्टेशन पी और इसे रिड्यूस लेवल ऑफ स्टेशन क्यू। और इंटरमीडिएट एक्सिस से लेकर यहाँ तक को रिड्यूस लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एक्सिस, इसे आरईएल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एक्सिस कहते हैं। तो हमें रिड्यूस लेवल ऑफ क्यू निकालने के लिए हमें तो कुछ भी गिवन नहीं है, इसीलिए पहले हमें रिड्यूस लेवल ऑफ स्टेशन पी गिवन है, तो हम इसके हेल्प से हम पहले रिड्यूस लेवल ऑफ स्टेशन इंटरमीडिएट के इंस्ट्रूमेंटल एक्सिस का रिड्यूस लेवल निकालेंगे। यहाँ हमें ये फाइंड हो जाएगा, तो इतना तो फाइंड हो जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंस्ट्रूमेंटल एक्सिस रिड्यूस लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एक्सिस है, और यहाँ पर भी रिड्यूस लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंट का है, ये दोनों सेम है। तो हम देखते हैं रिड्यूस लेवल ऑफ यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे निकलेगा, रिड्यूस लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस। तो देख रहे हैं आप लोग फार्मूला, यहाँ इसमें कोई भी फार्मूला नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। RE रिड्यूस लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस, रिड्यूस लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस at intermediate station मीन्स इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मीन्स ये इतना इक्वल टू इतना। निकालने के लिए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक, सी क्लियरली, फ्रॉम हियर टू हियर, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक को ऐड करेंगे, फिर यहाँ से लेकर H1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक H1 है, तो हम इसे भी ऐड करेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। और इसमें से हम V1 घटा देंगे, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड किया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, रिड्यूस लेवल ऑफ पी। फिर रिड्यूस लेवल ऑफ पी के बाद हमने ऐड किया H1, तो H1 यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और इसमें से हम ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में हम इतना घटा देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक घटा दें, तो कितना बच जाएगा, इतना। तो वही है इतना, तो ये इतना निकल गया। हमें तो रिड्यूस लेवल ऑफ स्टेशन पी गिवन है, यहाँ पर देख रहे हैं आप 420 मीटर, तो हमें सब गिवन है,
ये भी गिवन है और हमें V1 भी निकाल लिया पहले ही और H1 भी गिवन है। तो इसके मदद से हम क्या निकाल लेंगे, रिड्यूस लेवल ऑफ, ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट का रिड्यूस लेवल है ये। तो रिड्यूस लेवल ऑफ स्टेशन P प्लस हम क्या बोले थे, H1 इतना प्लस H1 इतना जो आप दिख रहे हैं प्लस H1, उसमें से हम V1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, V1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अब इतना बच गया। तो ये गिवन है, कितना गिवन है बोलिए, 420 मीटर प्लस H1 कितना है, H1 2.105 2.105 माइनस V1 कितना निकाले थे हम लोग, V1 देख लीजिए 3.34.775 मीटर। यही सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ पर, 3 बोलिए 3 पॉइंट कितना 775 इजकल टू 387.330 मीटर। आप लोग कैलसी में सॉल्व करिएगा। ये रिड्यूस लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंट का आया। अब हम रिड्यूस लेवल ऑफ, हमें इंस्ट्रूमेंट नहीं निकालना था, हमें निकालना था रिड्यूस लेवल ऑफ पी का। तो यहाँ पर निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ से यहाँ हमें अब नोन है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हम निकाल लिया तो इतना निकल गया। अब इतने में हम क्या करेंगे, V2 को जोड़ देंगे, ऐड करेंगे। तो अब हमें कितना मालूम हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें अब मालूम है। और उस यहाँ से यहाँ तक तो हमने निकाल लिया और ये गिवन है V2 यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसमें से हम H2 घटाएंगे तो बच कितना जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप समझ रहे हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने निकाला, जो इतना निकला जो कि यहाँ पर है, और इसमें हम ऐड करेंगे इतना V2, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का निकल जाएगा, और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इतना, तो बच कितना जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक क्या है, रिड्यूस लेवल ऑफ स्टेशन Q, वही से हमें निकालना है। तो अब लिखेंगे रिड्यूस लेवल ऑफ स्टेशन Q इजकल टू क्या बोलिए, RL मीन्स रिड्यूस लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस, इंस्ट्रूमेंट एक्सिस प्लस V2 माइनस H2। अब हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये कितना है, तो यहाँ पर है, दिख रहे हैं आप, 387.330 मीटर माइनस V2 कितना गिवन है, V2 हमने पहले निकाला था यहाँ पर, V2 इजकल टू 23.66 मीटर।
23.66 माइनस कितना है 1.895। रिड्यूस लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस प्लस V2 माइनस H2 तो 387.330। अभी इसे हम कैल्सियम में करेंगे 409.095। ये रिड्यूस लेवल ऑफ क्यू निकल गया। रिड्यूस लेवल ऑफ स्टेशन क्या क्यू कितना आया तो 409.095। ये आंसर। मैंने जो भी पढ़ाया वो आप लोग समझ ही गए होंगे।